गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडी संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप देखेंगे जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले का जो 14 प्रैक्टिस है वो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में लगा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सोसाइटियों से भी जुड़ेंगे, जो कि ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की मैं बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं, स्वास्थ्य कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, अपडेट नहीं हो पाया, लेकिन ज़रा सा ही मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं वीडियो बनाने में सक्षम हूँ। मैं आप लोगों के सम्मुख आ गया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ऐसी स्थिति में मैं पूरी तन्मयता से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और लगातार मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इन्हीं से शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। आप लोग प्रथम क्वेश्चन को कोऑपरेट कीजिएगा। 5 सेकंड का समय है। प्रत्येक प्रश्न पर आप लोग रिवीजन कीजिए और जितना सही हो उसका उत्तर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिए। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है, अर्थात किन में होता है? नंबर 1 डीएनए में, दूसरा आरएनए में, तीसरा क्रोमोसोम्स में, चौथा राइबोसोम्स में और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग उत्तर को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं, क्रोमोसोम्स में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जितने लोग प्रश्न को देख रहे हैं वो उनसे मेरा आग्रह है कि वो लोग काफ़ी मनन के आधार पर पढ़ें। थोड़ा सा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। लेकिन आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, आप लोगों के मेहनत लगन को देखते हुए मैं विवश हूँ। परीक्षाएं हैं आप लोगों की, इसलिए मेरा आप लोगों के सम्मुख आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मानव कोशिका में डॉट डॉट निहित होता है, क्या निहित होता है? कितने गुणसूत्र? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सरल प्रश्न है। नेक्स्ट डे आपको काफ़ी कठिन प्रश्नों का मतलब आप लोगों को विद टारगेट प्रश्न मैं रखूँगा, उसका आप लोग को बताना होगा। आज आप लोग इस सेट में देखिए, मानव कोशिका में निहित होता कितने? 46 गुणसूत्र। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, थोड़ा फास्टली वीडियो रहेगी। ध्यान दीजिएगा, डाट डाट के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? नंबर 1 मादा एनाफिलीज, दूसरा नर एनाफिलीज, तीसरा है नर एवं मादा दोनों एनाफिलीज। तो ध्यान दीजिएगा, मादा एनाफिलीज आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? नंबर 1 विटामिन, न्यूक्लियोसाइड्स, तीसरा है न्यूक्लियोटाइड्स, चौथा है वसा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो बताएं डीएनए का फुल फॉर्म और साथ ही साथ आरएनए का भी। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो नंबर 1 मदान व पियरे क्यूरी और दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन है वाटसन एवं क्यूरी, चौथा है ग्रेगर मेंडल। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका वाटसन एवं क्यूरी ने डीएनए का डबल हेलिकल संरचना का मॉडल दिया था। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जाँच एक बच्चे पिता का निर्धारण करता है या करती है? नंबर 1 ब्लड, दूसरा है टिश्यू कल्चर, और तीसरा ऑप्शन डीएनए फिंगरप्रिंट, चौथा है थ्रू जेनेटिक कोड। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डीएनए फिंगरप्रिंट। ये निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है? एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है। इसकी जांच से पता चलता है कि बच्चा किसका है। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है नियमित आकार के, सर्पे आकार के, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है नियमित आकार के, चौथा है त्रिशूल को आकार के। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीन का आकार होता है किस तरीके से? सर्पाकार से। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, दूसरा ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ग्रे मैटर में होता है, नंबर 1 है काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन, दूसरा काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय, तीसरा काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु, चौथा है न्यूरोग्लिया। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ग्रे मैटर में होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवित कोशिका है, नंबर 1 बैक्टीरिया, दूसरा है रोटी पर जन्मा मोल्ड, तीसरा माइक्रोप्लाज्मा, चौथा वायरस। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिनका सही है तीसरा ऑप्शन। बधाई के पात्र हैं आप लोग, उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? पत्ता गोभी, दूसरा बंगाल चना, तीसरा चीलिया बादाम जिसे पीनट भी कहते हैं, चौथा रेड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, रेड़ी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रेड़ी। नेक्स्ट, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? नंबर 1 पर मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन सेरेब्रम, तीसरा मेडुला, चौथा फेफड़ा में। तो ध्यान दीजिएगा, मेडुला तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? नंबर 1 पिता पर, दूसरा दादा पर, तीसरा नाना पर, चौथा माता पर। तो ध्यान दीजिएगा, पिता पर। किस पर निर्भर करता है? पिता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिकता सिद्धांत किसने दिया था? नंबर 1 ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल ने, दूसरा ऑप्शन डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता सिद्धांत के प्रतिपादक थे, अर्थात जन्मदाता थे, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट, आधुनिक की बात हो रही थी आनुवंशिकता की। नेक्स्ट, हम सब जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के, कभी कभी एक ही लिंग के, प्राय एक ही लिंग के होते हैं, चौथा एक ही लिंग के सभी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राय एक ही लिंग के हम सब जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्राय एक ही लिंग के। नोट कीजिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट, जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिक एवं गुणसूत्र का, दूसरा ऑप्शन कोशिका, तीसरा नेट्रा का अध्ययन, चौथा मांसपेशियों का अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुवांशिक किससे संबंधित है? नंबर 1 अनुवांशिकता से, दूसरा रक्तचाप से, तीसरा पाचन तंत्र से, चौथा श्वसन तंत्र से। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुवांशिकता से। अनुवांशिकता किससे संबंधी है? अनुवांशिकता से। नेक्स्ट, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? नंबर 1 ऊतकों का, दूसरा विषाणुओं का, तीसरा वायरसों का, चौथा कीटाणुओं का। तो ध्यान दीजिएगा, ऊतकों का। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। नेक्स्ट, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? नंबर 1 कोशिका भित्ति, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कोशिका, चौथा प्लाज्मा झिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, कोशाभित्त वनस्पति कोशिका तथा प्राण कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशाभित्त की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है परिस्थितिकी, दूसरा आनुवंशिकी, तीसरा ऑप्शन है एनाटॉमी, चौथा है कोशिका विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिस्थितिकी है। कौन है? परिस्थितिकी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होता है? नंबर जिंक, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा मैग्नीज, चौथा एल्युमिनियम। ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। क्षय खसरा, नंबर 1 ऑप्शन खसरा, दूसरा क्षय रोग, तीसरा रेबीज, चौथा मलेरिया। तो ध्यान दीजिएगा, रेबीज तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया की एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, दूसरा है हीमोग्लोबिन की कमी, तीसरा है सीमेटिज्म, चौथा है रक्त का नहीं जमना। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त का नहीं जमना आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। हीमोफीलिया का आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट, एक्यूपंक्चर डाट में अधिक प्रचलित है। नंबर 1 भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा जर्मनी। तो ध्यान दीजिएगा, एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चाइना में। नेक्स्ट, कैंसर अस्त मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जिनका सही हो रहा है वो बधाई के पात्र हैं। आप लोग आंखें, मैं बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार
और मेहनत जुनून देखकर मुझे आना पड़ा आप लोगों के सम्मुख। लेकिन मैं पूरी तरीके से मैं दवा खाकर ही मैं पूरी तरीके से आप लोगों को कम से कम 10-20 वीडियो दूंगा जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। नेक्स्ट डे आप लोगों का धमाल मैं करूंगा, बहुत मेहनत करके मैं दवा खाकर ही आप लोगों के लिए मैं बहुत क्वेश्चन दूंगा। आप लोग पढ़िएगा। जितने लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। कैंसर अस्थमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है तो ध्यान दीजिएगा, ल्यूकीमिया। नेक्स्ट, धनुष स्तंभ का अर्थ होता है नंबर 1 युधिष्ठिर, दूसरा वायु रोगों में शरीर ऐंठने लगता है, तीसरा है टिटनेस, चौथा इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा टिटनेस। धनु स्तंभ का अर्थ होता है टिटनेस। नेक्स्ट, निम्न कमी से एनीमिया रोग होता है किसकी, आयोडीन की, दूसरा कैल्शियम, तीसरा लौह, चौथा इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है, नंबर 1 पोलियो बंदर, दूसरा प्लेग चूहा, तीसरा रेबीज कुत्ता, चौथा टेप वार्म सुअर तो ध्यान दीजिएगा 27 नंबर पोलियो बंदर जोड़ी गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट, एपिडर्मिक रोग है गला का कि दूसरा ऑप्शन कान का, तीसरा ऑप्शन त्वचा का, चौथा ऑप्शन नाक का ध्यान दीजिएगा त्वचा का। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, त्वचा से। नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, दूसरा आँखों की, तीसरा नाक की, चौथा गले की तो ध्यान दीजिएगा एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है किसकी, आँखों की। नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग किससे होता है, नंबर बैक्टीरिया, दूसरा फंगस से, तीसरा प्रोटोजोआ से, चौथा नीमाटोड से तो ध्यान दीजिएगा फंगस से, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, एथलीट फुट रोग होता है किससे, फंगस से। नेक्स्ट, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी होती है नंबर 1 गर्दन की, दूसरा कानों की, तीसरा मस्तिष्क की, चौथा है आँखों की, पाँचवा यकृत की तो ध्यान दीजिएगा ग्लूकोमा बीमारी है किसकी, आँखों की, जिनका चौथा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जिनका सही हो रहा है बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट डे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किडनी की समस्या से रोगियों के अपोहन ध्यान दीजिएगा कि अपोहन या जिसे डायलिसिस भी कहते हैं की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, नंबर विसरण, दूसरा अवशोषण, तीसरा प्रासरण, चौथा है इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ध्यान दीजिएगा विसरण आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विसरण। किडनी की समस्या से रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, विसरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, नंबर है चेचक, हैजा, निमोनिया, टिटनेस ध्यान दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चेचक। चेचक बीमारी वायरस से के कारण होती है। नेक्स्ट, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्न में से किससे प्रभावित करती है, नंबर फेफड़े को, दूसरा किडनी की, तीसरा मेरुदंड को और चौथा मस्तिष्क कोशिकाओं को ध्यान दीजिएगा मेरुदंड को किसे प्रभावित करते हैं, मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, मेरुदंड को। नेक्स्ट, निमोनिया रोग किससे प्रभावित करता है, फेफड़ा को, जीभ को, यकृत को, श्वास नली को तो ध्यान दीजिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है, फेफड़ा को, ज़्यादातर बच्चों में होता है, जिनका सही है पहला ऑप्शन वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, विवृत स्थान भीत एगोराफोबिया किसे कहते हैं, नंबर 1 अधिक ऊंचाई का डर, दूसरा अंधेरे का डर, तीसरा खुले स्थान का डर, चौथा मकड़ी का डर तो जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं, खुले स्थान का डर। आप लोगों का समय बचाने के लिए और मुझे बोलने में असमर्थता के कारण क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और रिवाइज़ करके पढ़िएगा। इसका PDF भी जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और टेलीग्राम भी ग्रुप दिया गया है उससे जुड़ जाएं, उनको PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसकी रोगोपचार से संबंध है, नंबर 1 रक्तता, दूसरा बेरी, तीसरा कैंसर, चौथा अतिसार ध्यान दीजिएगा अतिसार आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, अतिसार। नेक्स्ट,
गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डॉट डॉट के मिश्रण से बनता है। नंबर 1 पेट्रोल तथा डीजल, दूसरा है पेट्रोल तथा एथेनॉल, तीसरा है डीजल तथा एथेनॉल, चौथा इनमें से कोई नहीं, डीजल तथा एथेनॉल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डीजल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है किसके कारण? नंबर 1 जीवाणुओं द्वारा, दूसरा विषाणुओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन कवकों द्वारा, चौथा ऑप्शन कीटों द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग उत्तर बताने का कष्ट कीजिए। कवकों के द्वारा, किसके द्वारा? कवकों के द्वारा मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, कवकों के द्वारा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? नंबर 1 लुई पास्चर, दूसरा है एडवर्ड जेनर, और तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा है एंटोन वान ल्यूवेनहोइक। ध्यान दीजिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग ने, दूसरा डोमेक ने, तीसरा है रोनाल्ड रॉस ने, चौथा हार्वे ने। तो ध्यान दीजिएगा, बेंटिंग ने, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने मंद बुद्धिलब्ध संबंधी खोज में जीन उत्परिवर्तन काफ़ी हद तक साबित कर दिखाया है, जिसे कहा गया? एक्स सिंड्रोम, दूसरा वाई सिंड्रोम, तीसरा जेड सिंड्रोम, चौथा ए सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जेड सिंड्रोम। किस देश के वैज्ञानिकों ने मंदबुद्ध उपलब्धता की संबंधी खोज में जीन उत्परिवर्तन काफ़ी हद तक साबित कर दिखाया है, जिसे कहा गया? जेड सिंड्रोम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? नंबर 1 टिटनेस के, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस के, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा फिलेरियासिस के। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टिटनेस के एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से होता है? नंबर अल्प रक्तता, दूसरा अल्जाइमर रोग, तीसरा सार्स, चौथा है ब्रिक या पात रेनल फेल्योर जिसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न नंबर 44। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्जाइमर रोग आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने से होने वाला रोग है। तो ध्यान दीजिएगा, अस्थि काठिन्य रोग, दूसरा ब्राइट का रोग, तीसरा मिनी माता रोग, चौथा हासी मोता रोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिनी माता रोग आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने की होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा जलवाष्प, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित नहीं करती है। बाकी सभी गैसें क्या हैं? प्रदूषित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बेसिक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? नंबर 1 कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा बोरान। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सूक्ष्म पोषक होता है पौधों के लिए, तो बोरान आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में परमाणु की भूमिका होती है। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण में परमाणु की भूमिका होती है। नंबर जल का अवशोषण, दूसरा प्रकाश का अवशोषण, तीसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में
हरित की भूमिका होती है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो नहीं बन पाया बीच में, तो 3-4 दिनों से, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको नेक्स्ट में ज़बरदस्त वीडियो, नेक्स्ट डे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आज का सेशन के बाद आपको लगातार वीडियो मिलेंगी, इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध रहिए। धर्मष्टि परिवार की तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य कारणों से धर्मष्टि पूरा बंद था। कई लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, बुखार की समस्याएं थी। ऐसी स्थिति में संस्थान को क्लोज किया गया। आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग पूरी तन्मयता से वीडियो पढ़े होंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे और सभी सोसाइटियों से भी जुड़ेंगे। सोसाइटियों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं किसी भी विषम परिस्थितियों में दवा खाकर आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट डे का सेशन ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊंगा। काफ़ी मेहनत के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्शन करके पूरी टीम आएगी हमारी और आप लोगों के लिए बताएगी और पूरा मैं अपलोड करूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अंतिम प्रश्न विनर प्रश्न है, आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक बार ऐसा पूछा जाता है अंतिम प्रश्न, तो इसमें से आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा कितना सही है, ये भी आप लोग लिखिएगा। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? नंबर 1 श्वसन में, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में, तीसरा है रसारोहण में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है ऊर्जा का उत्पादन होता है किसमें। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट डे आप लोग तैयार रहिएगा। वीडियो को खूब शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फलीभूत हों और धर्मष्टि परिवार के प्रति आपका यही कृतज्ञ रूप से जो कार्य है धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में फिर आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए आप सब पूरी तरीके से तन्मयता से पढ़िए। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।